जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस से आई एक रिपोर्ट से। ब्रह्मोस एरोस्पेस, जो कि इंडिया की प्रीमियर मिसाइल मैन्युफैक्चरर हैं, इन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है, जहां पर इन्होंने एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है, और वो है ब्रह्मोस एनजी मिसाइल, जिसको अब रीब्रांड किया गया है ब्रह्मोस MA, यानी मिनी एयरबोर्न मिसाइल के तौर पर। उसके लिए इन्होंने एयरबोर्न लॉन्चर बनाने की जो प्रक्रिया है, इसकी शुरुआत करी है, और ये काम ये एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में करने वाले हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस से जो डिटेल्स निकल के सामने आ रही हैं, उसमें कंपनी ने बताया कि ये एक लाइट वेट लॉन्चर होने वाला है, जिसका वजन सिर्फ 220 किलोग्राम होगा, और इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को कैरी कर सकेगा, और भारतीय वायुसेना के फ्रंट लाइन फाइटर्स, जिसमें सुखोई 30 MKI और तेजस मार्क 1A का नाम सामने आ रहा है, ये वो पहले एयरक्राफ्ट होंगे जिनको ब्रह्मोस NJ या ब्रह्मोस MA मिसाइल से इक्विप किया जाएगा। 2025 की शुरुआत में अनाउंस किया गया था कि ब्रह्मोस NG अपने डेवलपमेंट के फाइनल स्टेजेस में है, और 2026 में इसके जो एरियल ट्रायल्स हैं वो शुरू कर दिए जाएंगे। और उसी क्रम में ब्रह्मोस एरोस्पेस के अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एयरबोर्न लॉन्चर काफ़ी क्रिटिकल होता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट तो यही होता है जो मिसाइल को एयरक्राफ्ट से जोड़ता है और लॉन्च करने की कैपेबिलिटी प्रदान करता है। और सबसे खास बात तो यहाँ पर यह है कि ब्रह्मोस का जो एयर लॉन्च वेरिएंट है बड़ा वाला, उसमें जो लॉन्चर यूज़ किया गया है वो 500 किलोग्राम की यूनिट है, लेकिन जो ब्रह्मोस MA का लॉन्चर होने वाला है ये 220 किलोग्राम का होने वाला है, जो कि कंपैटिबिलिटी को सुनिश्चित करेगा। उनका टारगेट ये है कि भारतीय वायुसेना के जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, चाहे फिर वो मिराज 2000 हो, राफेल हो, तेजस मार्क 2 हो, एमका हो, सब में इस मिसाइल को इक्विप करने के लिए वो इच्छुक हैं। और इसी क्रम में जो बातचीत है वो अलग अलग संस्थाओं से चल रही है। हम सब जानते हैं कि भारत में अगर कोई बड़ा डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम होता है तो उसका एक इनडायरेक्ट प्रभाव पाकिस्तान में देखने को मिलता है, और पाकिस्तान पैनिक प्रोक्योरमेंट की तरफ जाता है, और ऐसा एक बार फिर से होता नजर आ रहा है। आप सबको पता है कि हाल ही में रिपोर्ट सरफेस हो रही है, और हमने भी रिपोर्ट करी थी कि 156 LCS प्रचंड की जो डील है वो इसी फाइनेंशियल ईयर में फाइनलाइज करनी है, यानी कि अप्रैल से लेकर मार्च 2026 के बीच में जो डील है इसको फाइनलाइज कर लिया जाएगा। और इसी बीच पाकिस्तानी मीडिया से एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है, जहां पर पाकिस्तान भारत के 156 LCS प्रचंड की प्रोक्योरमेंट को काउंटर करने के लिए अपनी जो Z10ME या Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट है, जो कि चाइनीज निर्मित हेलीकॉप्टर्स हैं, इनको एक्सपैंड करने पर विचार कर रहा है। दरअसल भारत ने क्लियर कर दिया है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो अभी 156 की संख्या में खरीदे जा रहे हैं, आने वाले समय में इनके नंबर 200 को पार करेंगे, और भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको ढाला जाएगा। और अब इसी के क्रम में पाकिस्तान भी अपनी जो Z10ME हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट है उसको एक्सपैंड करने वाला है, और पाकिस्तानी मीडिया में जो रिपोर्ट्स हैं वो इंगित करती हैं कि ना सिर्फ फ्लीट एक्सपेंशन पर काम चल रहा है, बल्कि पाकिस्तान इनके लोकल असेंबली को लेकर चाइना से बातचीत कर रहा है, और इन्हें एडवांस तुर्किश जो वेपनरी है उससे इक्विप किए जाने की बात भी चल रही है, ताकि इनकी ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके। अगर हम LCS प्रचंड की बात करते हैं तो LCS प्रचंड एक मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है, जो कि HAL के द्वारा बनाया गया है इंडियन आर्म फोर्सेस की नीड को पूरा करने के लिए। और जब बात हाई एल्टीट्यूड डाइवर्स टेरेन की होती है तो दुनिया में इस हेलीकॉप्टर का शायद ही कोई सानी हो। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑलरेडी जून 2024 में 156 यूनिट्स के लिए जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल था वो इशू किया था, जिसमें से 90 हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना के लिए और 66 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जाने हैं। और अगर हम पूरे पैकेज की बात करें तो वो तकरीबन 53,000 करोड़ रुपए का होने वाला है। पहले ये माना जा रहा था कि जो डील है वो 31 मार्च 2025 तक फाइनलाइज कर ली जाएगी, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि अप्रैल के बाद ही शायद ये डील हमें देखने को मिले। LCS प्रचंड की जो एक्सेप्शनल कैपेबिलिटी है 5000 मीटर्स के एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करने की, ये इसे दुनिया के दूसरे अटैक हेलीकॉप्टर से काफ़ी अलग बना देती है। वहीं जब इसमें एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल का इंटीग्रेशन होगा तो ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा फॉर्मिडेबल एसेट बन जाएगा, और लद्दाख जैसे इलाकों में जहाँ पर इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कॉन्टेस्टेड होता है वहाँ पर भी काफ़ी इफेक्टिव वे में ये ऑपरेट करेंगे। और इसी थ्रेट को पाकिस्तान भांप चुका है, और वो काफ़ी पैनिक प्रोक्योरमेंट की तरफ जा रहा है, और अपने लॉन्ग स्टैंडिंग एलाई यानी चाइना के साथ वो Z10ME के फ्लीट के एक्सपेंशन को लेकर गिड़गिड़ा रहा है। दरअसल Z10ME Z10 का एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है, जो कि पाकिस्तान के उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए बनाया गया है। इसमें परफॉर्मेंस को थोड़ा इन्हांस किया गया है, और इसके इंफ्रारेड सिग्नेचर्स को काफ़ी रिड्यूस किया गया है, एडवांस काउंटर मेजर्स का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि 2025 में पाकिस्तान को इन हेलीकॉप्टर्स का पहला बैच मिलना है। इसके पहले पाकिस्तान ने कुछ फेल्ड अटेम्प्ट किए थे, जिसमें अमेरिकी AH-1Z वाइपर
और तुर्की का T-129 अटैक हेलीकॉप्टर जो है इसको खरीदने की बात की गई थी, लेकिन वो एक फेल्ड प्रोक्योरमेंट था। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से निकल के आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस मार्क 1A की उड़ान के 1 साल के अंतर्गत ही 7वां तेजस मार्क 1A रोल आउट कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय तेजस मार्क 1A के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दिन रात अथक परिश्रम कर रही है और इसी क्रम में HAL से एक इंटरेस्टिंग तस्वीर सामने निकल के आई है, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए 7वें तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट को रोल आउट कर दिया है, जिसका टेल नंबर LA5039 है और इसे 25 मार्च 2025 को रोल आउट किया गया है। ये डेवलपमेंट ऐसे समय पर आया है जब अभी तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान को, जिसका टेल नंबर LA5033 है, उसको 1 वर्ष ही पूरे हुए हैं और इस दौरान जो एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन रेट है वो काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि इसमें सॉफ्टवेयर चेंजेस और इंजन डिलीवरी डिले बहुत सारे हर्डल्स थे जो HAL को फेस करने पड़े हैं, लेकिन HAL ने एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम्स का प्रोडक्शन करना बंद नहीं किया है। एरो इंडिया 2025 में इसके पहले हम सब ने देखा था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से 5 फुली असेंबल तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स को प्रदर्शित किया गया था और उस दौरान उन्होंने उड़ान भी भरी थी और ये कंपनी के उस इंटेंशन का प्रदर्शन है जिसके अंतर्गत वो इनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अब 7वां जो जेट है LA5039, अभी इसे बहुत सारे टेस्ट से गुजरना है। उसके बाद जैसे जैसे हमें नए इंजन मिलते जाएंगे उनके साथ इक्विप करके जो एयरक्राफ्ट है ये इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए जाते रहेंगे। आपको बताते चले कि इस समय न सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बेंगलोर फैसिलिटी बल्कि नासिक फैसिलिटी में भी काम चल रहा है और माना जा रहा है कि अगले 1 से 1.5 महीने में जो पहला एयरक्राफ्ट है वो वहां से रोल आउट कर दिया जाएगा और उसके बाद से जो इनकी टेस्टिंग है वो सिलसिलेवार तरीके से शुरू होगी। अच्छी बात यह है कि कल जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से पहला इंजन भी डिलीवर किया जा चुका है, जिसके बाद संभावनाएं प्रबल है कि किसी भी क्षण भारत को जो पहला तेजस मार्क 1A है वो डिलीवर किया जा सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट रोस्टेक को लेकर आ रही है। रूस की कंपनी रोस्टेक इस समय भारत को लेकर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रही है। एग्रेसिव का सेंस हमारा ये है कि वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी को काफ़ी एग्रेसिव करते जा रहे हैं और वो इस समय नहीं चाहते कि एक बड़ी पोटेंशियल डील जिसमें उन्हें फ़ायदा मिल सकता है वो उनके हाथ से चली जाए, क्योंकि जिस प्रकार की अमेरिकी अप्रोच F-35 को लेकर दिख रही है, दूसरी टेक्नोलॉजीज को लेकर दिख रही है, वो रशिया के ऊपर काफ़ी दबाव बना रही है। रोस्टेक के अधिकारी ने हाल ही में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने भारत को लोकल प्रोडक्शन जो SU-57 का है उसका प्रस्ताव भी दिया, हमने एडवांस 5th जनरेशन इंजन का प्रस्ताव भी दिया। उन्होंने कहा निसंदेह भारत इस डील को क्लियर करने से पहले थोड़े दबाव में जरूर होगा, लेकिन रोस्टेक ने इस बात का भरोसा दिया कि अगर इसको हरी झंडी मिलती है तो न सिर्फ रिकॉर्ड जो प्रोडक्शन है इन एयरक्राफ्ट्स का वो भारत में हो पाएगा, बल्कि भारत और रूस मिलकर के एक बार फिर से जो एक नया आयाम है फाइटर जेट डेवलपमेंट में वो प्राप्त करेंगे और रशिया के जितने फ्यूचर प्रोग्राम्स हैं उसका एक्सेस भी भारत को मिलने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।